हिंदी स्टडी विद मी के इस मंच पर मेरे सभी विद्यार्थियों का एक बार फिर से स्वागत है। और आज हम पढ़ेंगे हिंदी के महान साहित्यकार की प्रसिद्ध कहानी गदल, जो लिखी है रांगेय राघव ने। आपको ये सामने जो तस्वीर दिखाई दे रही है बच्चों, ये रांगेय राघव की है। ये हिंदी के महान साहित्यकार हुए हैं। इन्होंने अपने जीवन में बहुत सारे उपन्यास और कहानियाँ लिखी और हमें अच्छे अच्छे चरित्रों से अवगत करवाया। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं गदल रांगेय राघव। आपको ये जो तस्वीरें दिखाई दे रही हैं, ये इसी गदल कहानी से संबंधित तस्वीरें हैं, जिसमें गदल को दिखाया जा रहा है। पहली तस्वीर में आप देख रहे होंगे कि कोई महिला है जो जा रही है और पीछे से उसे आवाज़ लगाई जा रही है। पास की दूसरी तस्वीर में एक महिला और पुरुष को आपस में बात करते हुए दिखाया है। तीसरी कहानी में वही महिला किसी को अंतिम संस्कार के लिए लेकर जा रही है। और चौथी कहानी में कुछ ऐसा दिखाई दे रहा है कि वह महिला किसी का विरोध कर रही है। तो क्या है यह कहानी, आज मैं आपको एक नए ढंग से अपने इस क्लास में पढ़ाने वाली हूँ। सबसे पहले हमारी कहानी शुरू हो उससे पहले हमें कहानी के पात्रों को जान लेना आवश्यक होता है, वरना हम लोगों के दिमाग में यही रहता है कि कौन सा पात्र क्या भूमिका इस कहानी में निभा रहा है। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ते हैं कहानी के पात्र। और कहानी के पात्र हमेशा याद रखिएगा, दो प्रकार के पात्र होते हैं कहानी में, उपन्यास में, मुख्य पात्र और गौण पात्र। सबसे पहले हम लोग देखेंगे मुख्य पात्र। मुख्य पात्र इस कहानी की है गदल। कहानी की केंद्रीय पात्र वह 45 वर्ष की एक साहसी, स्वाभिमानी और विद्रोही स्वभाव की ग्रामीण महिला है, जो सामाजिक बंधनों को तोड़कर अपनी शर्तों पर जीती है। दूसरा मुख्य पात्र है डोडी, गदल का देवर। वह मर्यादा और सामाजिक बदनामी के डर से गदल के प्रेम को स्वीकार नहीं कर पाता, लेकिन मन ही मन उससे गहरा प्रेम करता है। मोनी, एक 32 वर्षीय विधुर लोहार गुजर। गदल अपने पति की मृत्यु और डोडी के इनकार के बाद मोनी के घर जाकर पत्नी के रूप में रहने लगती है। 3 पात्र हमने देखे, गदल, डोडी और मोनी। अब देखिए कहानी के गौण पात्र। गुन्ना, गदल का दिवंगत पति, जिसके मृत्यु के बाद पूरी कहानी की पृष्ठभूमि तैयार होती है। निहाल, गदल का बड़ा बेटा, वह अपनी माँ के दूसरे घर जाने को खानदान की बदनामी मानता है और गदल से अत्यधिक नफरत करता है। नारायण, गदल का छोटा बेटा। दुलो, गदल की बहू यानी निहाल की पत्नी, जो घर में गदल के फैसलों का विरोध करती है। ये थे हमारे गौण पात्र, गुन्ना, निहाल, नारायण, दुल्लो। अगला गौण पात्र है लोहरू, मोनी का साला, जो गदल और मोनी के रिश्ते से जुड़े घटनाक्रमों में शामिल रहता है। यह थे इस कहानी के पात्र। अब देखते हैं रांगेय राघव के बारे में। रांगेय राघव, इनका जन्म 1923, इनकी मृत्यु 1962 में हुई। इनका मूल नाम तिरुमल्ले नंबाकम वीर राघव आचार्य था। इनके मुख्य उपन्यास घरोंदा, विषाद मठ, चीवर, मुर्दों का टीला, कब तक पुकारूं, बोलते खंडहर, और इनका रिपोर्ताज है तूफानों के
बीज। परीक्षा की दृष्टि से जब भी आप किसी भी कहानी या उपन्यास को पढ़ करके जाएं, तो आपको उसकी रचना जिसने भी की है उस रचनाकार के बारे में विशेष तौर पर याद करके जाना चाहिए, क्योंकि परीक्षा में इससे संबंधित प्रश्न भी पूछे जाते हैं। अब है कहानी का उद्देश्य। रांगे राघव को यह कहानी लिखने की आवश्यकता क्यों पड़ी, इसके पीछे उनका क्या उद्देश्य रहा। उद्देश्य है रांगे राघव के द्वारा लिखित गदल कहानी का मुख्य उद्देश्य स्त्री के देह से ऊपर उठकर उसके सच्चे प्रेम, त्याग, संघर्ष और अदम्य साहस को चित्रित करना है। यह कहानी समाज द्वारा थोपे गए दकियानूसी रिवाजों और पुरुषवादी सोच का पर्दाफाश करती है, जो एक ग्रामीण विधवा के सहज मानवीय अधिकारों का दमन करते हैं। मतलब स्त्री की देह से ऊपर उठ करके उसके प्रेम, त्याग और संघर्ष की कहानी है गदल। गदल कहानी समाज में जितने भी दकियानूसी विचार हैं, रिवाज है, उन सबको ख़त्म करने के पक्ष में है और वह दिखाती है कि किस प्रकार ग्रामीण विधवा महिला के अधिकारों का इस समाज में दमन होता है। अब हम शुरू करते हैं अपनी कहानी। एक मतलब कहानी का पहला भाग। बाहर शोरगुल मचा। डोडी ने पुकारा, कौन है? कोई उत्तर नहीं मिला। आवाज़ आई, हत्यारिन, तुझे कत्ल कर दूंगा। स्त्री का स्वर आया, करके तो देख, तेरे कुनबे को डायन बन के न खा गई। निपुते। डोडी बैठा न रह सका, बाहर आया। क्या करता है निहाल? डोडी बढ़कर चिल्लाया, आखिर तेरी मैया है? मैया है कहकर निहाल हट गया। वह स्त्री कौन थी बच्चों? वह स्त्री थी कहानी की मुख्य नायिका गदल। और तू हाथ उठा के तो देख, स्त्री ने फुफकारा। कढ़ी खाए, तेरी सिंक पर बिल्लियाँ चलवा दूँ। समझ रखियो, मत जान रखियो हो, तेरी आसरतू नहीं हूँ। भाभी, डोडी ने कहा, क्या बकती है, होश में आ। वह आगे बढ़ा। उसने मुड़कर कहा, जाओ सब, तुम सब लोग जाओ। निहाल हट गया। उसके साथ ही सब लोग इधर उधर हो गए। डोडी निस्तब्ध छप्पर के नीचे लगा बरेंडा पकड़े खड़ा रहा। स्त्री वहीं बिफरी हुई सी बैठी रही। उसकी आंखों में आग सी जल रही थी। उसने कहा, मैं जानती हूँ निहाल में इतनी हिम्मत नहीं। यह सब तैने किया है देवर। हाँ गदल, डोडी ने धीरे से कहा, मैंने ही किया है। गदल सिमट गई। कहा, क्यों, तुझे क्या ज़रूरत थी? डोडी कह नहीं सका। वह ऊपर से नीचे तक झंझना उठा। 50 साल का वह लंबा खारी गुज्जर, जिसकी मूंछें खिचड़ी हो चुकी थी, छप्पर तक पहुंचा सा लगता था। उसके कंधे की चौड़ी हड्डियों पर अब दाएं का हल्का प्रकाश पड़ रहा था। उसके शरीर पर मोटी फतूही थी और उसकी धोती घुटनों के नीचे उतरने के पहले ही झूल देकर चुस्त सी ऊपर की ओर लौट जाती थी। उसका हाथ कर्रा था और वह इस समय निस्तब्ध खड़ा रहा। स्त्री उठी। वह लगभग 45 वर्षीय थी और उसका रंग गोरा होने पर भी आयु के धुंधलके में अब मैला सा दिखने लगा था। उसको देखकर लगता था कि वह फुर्तीली थी। जीवन भर कठोर मेहनत करने से उसकी गठन के ढीले पड़ने पर भी उसकी फुर्ती अभी तक मौजूद थी। तुझे शर्म नहीं आती गदल? डोडी ने पूछा। क्यों, शर्म क्यों आएगी? गदल ने पूछा। डोडी क्षण भर सकते में पड़ गया। भीतर के चौबारे से आवाज़ आई, शर्म क्यों आएगी इसे? शर्म तो उसे आए जिसकी आंखों में हया बची हो। निहाल, डोडी चिल्लाया। तो चुप रह। फिर आवाज़ बंद हो गई। गदल ने कहा,
मुझे क्यों बुलाया है तूने? डोडी ने इस बात का उत्तर नहीं दिया। पूछा, रोटी खाई है? नहीं, गदल ने कहा। खाती भी कब? कमबख्त रास्ते में मिले, खेत होकर लौट रही थी। रास्ते में अरने कंडे बीनकर संझा के लिए ले जा रही थी। डोडी ने पुकारा, निहाल, बहू से कहे अपनी सास को रोटी दे जाए। भीतर से किसी स्त्री की ढीठ आवाज़ सुनाई दी। अरे, अब लोहारों की बैयर आई है, उन्हें क्यों गरीब खारियों की रोटी भाएगी? कुछ स्त्रियों ने ठहाका लगाया। निहाल चिल्लाया, सुन ले परमेश्वरी, जग हंसाई हो रही है। खारियों की तो तूने नाक कटा कर छोड़ी। भाग 2। गुन्ना मरा तो 55 बरस का था। गदल विधवा हो गई। गदल का पति था गुन्ना। गदल का बड़ा बेटा निहाल 30 वर्ष के पास पहुंच रहा था। उसकी बहू दुल्ला का बड़ा बेटा 7 का, दूसरा 4 का और तीसरी छोरी थी जो उसकी गोद में थी। निहाल से छोटा तरा ऊपर की 2 बहनों थी, चंपा और चमेली। चंपा और चमेली निहाल की दोनों बहनें थीं जो उससे छोटी थीं, जिसका क्रमशः छाछ और विश्वारा गांवों में ब्याह हुआ था। आज उनकी गोदियों से उनके लाल उतरकर धूल में घुटरुवन चलने लगे थे। अंतिम पुत्र नारायण अब 22 का था, जिसकी बहू दूसरे बच्चे की माँ बनने वाली थी। ऐसी गदल इतना बड़ा परिवार छोड़कर चली गई और 32 साल के एक लोहारे गुज्जर के यहाँ जा बैठी थी। देखिए बच्चों, यहाँ तक मैं आपको आसान शब्दों में समझा दूँ कि गदल जो कहानी की मुख्य पात्र हैं, उसका पति था गुन्ना जो मर चुका था। डोडी उसका देवर है। निहाल और नारायण ये दोनों उसके बच्चे हैं और 2 उसकी बच्चियाँ चंपा और चमेली। अपने पति की मृत्यु के बाद में हमारी कहानी की मुख्य नायिका जो है गदल, यह अपने इस भरे पूरे परिवार को छोड़ करके एक गुज्जर लोहार के यहाँ, जो 32 साल का एक युवक था, मतलब गदल से वो छोटा था, उसके यहाँ जा बैठी थी। जा बैठी थी का मतलब उसने उसे विवाह कर लिया था। डोडी गुन्ना का सगा भाई था। बहू थी, बच्चे भी हुए, सब मर गए। अपनी जगह अकेला रह गया। गुन्ना ने बड़ी बड़ी कही, पर वह फिर अकेला ही रहा। उसने ब्याह नहीं किया। गदल ही के चूल्हे पर खाता रहा। कमा कर लाता वो उसी को दे देता। उसी के बच्चों को अपना मानता। कभी उसने अलगाव नहीं किया। निहाल अपने चाचा पर जान देता था। और फिर खारी गुज्जर अपने को लोहारों से ऊंचा समझते हैं। मतलब गदल का परिवार जो है वो खारी गुज्जर हैं और गदल जिसके यहाँ गई है वो लोहार गुज्जर हैं। और खारी गुज्जर जो हैं वो लोहार गुज्जर से ऊपर माने जाते हैं इस कहानी के अनुसार। गदल जिसके घर बैठी थी उसका पूरा कुनबा था। उसने गदल की उम्र नहीं देखी। यह देखा कि खारी औरत है, पड़ी रहेगी। चूल्हे पर दम फूकने वाले की ज़रूरत भी थी। आज ही गदल सवेरे गई थी और शाम को उसके बेटे उसे फिर बांध लाए थे। उसके नए पति मोनी को अभी पता भी नहीं हुआ होगा। मोनी रंडुआ था। उसकी भाभी जो पाँव फैलाकर मटक मटक कर छाछ बिलोती थी, दुल्लो सुनेगी तो क्या कहेगी। गदल का मन विक्षोभ से भर उठा। भाग 3। आधी रात हो चली थी। गदल वहीं पड़ी थी। डोडी वहीं बैठा चिल्लम फूंक रहा था। उस सन्नाटे में डोडी ने धीरे से कहा, गदल। क्या है? गदल ने होले से कहा। तू चली गई ना? गदल बोली नहीं। डोडी ने फिर कहा, सब चले जाते हैं। एक दिन तेरी देवरानी चली गई, फिर एक एक करके तेरे भतीजे भी चले गए, भैया भी चला गया, पर तू जैसी गई वैसे तो कोई भी नहीं गया। जग हंसता है, जानती है। गदल बुरबुराई, जग हंसाई से मैं नहीं डरती देवर। जब 14 की थी तब तेरा भैया मुझे गांव में देख गया था। तू उसके साथ तेल पिया लठ लेकर मुझे लेने आया था ना? तब मैं आई थी कि नहीं? तू सोचता होगा कि गदल की उम्र गई, अब उसे खसन की क्या ज़रूरत है, पर जानता है मैं क्यों गई? नहीं,
तू तो बस यही सोच करता होगा कि गदल गई, अब पहले सा रोटियों का आराम नहीं रहा। बहुए नहीं करेगी तेरी चाकरी देवर। तूने भाई से और मुझसे निभाई तो मैंने भी तुझे अपना ही समझा। बोल, झूठ कहती हूँ? नहीं गदल, मैंने कब कहा। बस यही बात है देवर। सॉरी। अब मेरा यहाँ कौन है? मेरा मर्द तो मर गया, जीते जी मैंने उसकी चाकरी की, उसके नाते उसके सब अपनों की चाकरी बजाई, पर जब मालिक ही नहीं रहा तो काहे को हड़कंप उठाऊं। यह लड़के, यह बहुएं, मैं उनकी गुलामी नहीं करूँगी। पर क्या यह सब तेरी औलाद नहीं बावरी? बिल्ली तक अपने जायों के लिए 7 घर उलट फेर करती है, फिर तू तो मानुस है। तेरी माया ममता कहाँ चली गई? देवर, तेरी कहाँ चली गई थी? तूने फिर ब्याह न किया। मुझे तेरा सहारा था गदल। कायर, भैया तेरा मरा, कारज किया बेटे ने, और फिर जब सब हो गया तब तो मुझे रखकर घर नहीं बसा सकता था। तूने मुझे पेट के लिए पराई ड्यूटी लगवाई। सॉरी। चूल्हा मैं तब फूंकूं जब मेरा कोई अपना हो। ऐसी बांदी नहीं हूँ कि मेरी कहनी बजे औरों के बिछिए छनके। मैं तो पेट तब भरूंगी जब पेट का मोल कर लूँगी। समझा देवर? तूने तो नहीं कहा तब। अब कुनबे की नाक पर चोट पड़ी तब सोचा। तब न सोचा जब तेरी गदल को बहुए ने आंखें तरेर कर देखा। अरे कौन किसकी परवाह करता है? गदल, डोडी ने भराए सवर में कहा। मैं डरता था। भला क्यों? तो गदल, मैं बूढ़ा हूँ, डरता था जग हंसेगा, बेटे सोचेंगे शायद चाचा का अम्मा से पहले से नाता था, तभी चाचा ने दूसरा ब्याह नहीं किया। गदल, भैया की भी बदनामी होती ना। अरे चल रहने दे, गदल ने उत्तर दिया। भैया का बड़ा ख्याल रहा तुझे। तू नहीं था कारज में उनके क्या? मेरे ससुर मरे थे तब तेरे भैया ने बिरादरी को जिमाकर होठों से पानी झुलाया था अपने, और तुम सब ने कितने बुलाए? तू, भैया, 2 बेटे। यही भैया है, यही बेटे हैं। 50 आदमी बुलाए कुल। क्यों आखिर? कह दिया लड़ाई में कानून है, पुलिस 25 से ज़्यादा होते ही पकड़ ले जाएगी। डरपोक कहीं की, मैं नहीं रहती ऐसों के। हठात डोडी का स्वर बदला। कहा, मेरे रहते तू पराए मर्द के जा बैठेगी? हाँ, अब के तो कह। वह उठकर बढ़ा। 100 बार कहूँ लाला, गदल पड़ी पड़ी बोली। डोडी बढ़ा। बढ़, गदल ने फुफकारा। डोडी रुक गया। गदल देखती रही। डोडी जाकर बैठ गया। गदल फिर देखती रही, फिर हंसी। कहा, तू मुझे करेगा? तुझमें हिम्मत कहाँ है देवर? मेरा नया मर्द है ना, मर्द है। इतने सुन तो ले भला। मुझे लगता है तेरा भाइयों तेरा भैया ही फिर मिल गया मुझे। तुम? वह रुकी। मर्द है? अरे कोई बेर से घिघाता है बढ़कर तू जो मुझे मारता है, तो मैं समझती तू अपनापा मानता है। मैं इस घर में रहूंगी? डोडी देखता ही रह गया। रात गहरी हो गई। गदल ने लहंगे की परत फैलाकर तन ढक लिया। डोडी ऊँघने लगा। भाग 4। ओसारे में दुल्ले ने अंगड़ाई लेकर कहा, आ गई देवरानी जी, रात कहाँ रही? दूल्हे नहीं, ये दूल्हो है। सूखा डूब गया था, आकाश में पो फट रही थी, बैल अब उठकर खड़े हो गए थे, हवा में एक ठंडक थी। गदल ने तड़ाक से जवाब दिया, सो जेठानी मेरी, हुक्म नहीं चला मुझ पर? तेरी जैसी बेटियां हैं मेरी, देवर के नाते देवरानी हूँ, तेरी जूती नहीं। दुल्लो सकपका गई। मोने उठा ही था, भन्नाया हुआ आया, बोला, कहाँ गई थी? गदल ने घूंघट खींच लिया, पर आवाज़ नहीं बदली। कहा, वही ले गई मुझे घेर कर, मौका पाके निकल आई। मोनी दब गया। मोनी का बाप बाहर से ही ढोर हाँक ले गया। मोनी बढ़ा। कहाँ जाता है? गदल ने पूछा। खेत हार। पहले मेरा फैसला कर जा, गदल ने कहा। दूल्हो उस अधेड़ स्त्री के नक्शे देखकर अचरज में खड़ी रही। कैसा फैसला? मोनी ने पूछा। वह उस बड़ी स्त्री से दब गया। अब क्या तेरे घर का पीसना पीसूंगी मैं? गदल ने कहा। हम तो 2 जने हैं, अलग करके खाएंगे।
उसके उत्तर की प्रतीक्षा किया बिना ही यह कहती रही, कमाई शामिल करो, मैं नहीं रोकती, पर भीतर तो अलग अलग भले। मोनी क्षण भर सन्नाटे में खड़ा रहा। दुल्लो तिनक कर निकली, बोली, अब चुप क्यों हो गया देवर, बोलता क्यों नहीं? देवरानी लाया है कि सास, तेरी बोलती क्यों नहीं करती? ऐसी न समझियो तो मुझे, रोटी तवे पर पलटते मुझे भी आँच नहीं लगती, जो मैं इसकी खरी खोटी सुन लूँ। समझा, मेरी अम्मा ने भी मुझे चूल्हे की मिट्टी खा के ही जना था। हाँ। अरे तो सौत, गदल ने पुकारा, मिट्टी न खा के आई सारे कुनबे को चबा जाएगी डायन। ऐसी नहीं तेरी गुड़ की भेली है जो न खाएंगे हम तो रोटी गले में फंदा मार जाएगी। मोनी उत्तर नहीं दे सका, वह बाहर चला गया। दोपहर हो गई। दूलो बैठी चरखा काट रही थी। नारायण ने आकर आवाज़ दी, कोई है? दूलो ने घूंघट काट लिया। कौन हो? नारायण ने खून का घूंट पीकर कहा, गदल का बेटा हूँ। दूलो घूंघट में हंसी, पूछा, छोटे हो कि बड़े? छोटा। और कितने हैं? कितने भी हो तुझे क्या? गदल ने निकल कर कहा। अरे आ गई, कहकर दूलो भीतर भागी। आने दे आज उसे, तुझे बता दूंगी। गदर ने सिर हिलाकर कहा, अम्मा। नारायण ने कहा, यह तेरी जेठानी? क्यों आया है तू, यह बता। गदल झल्लाई। दंड धरवाने आया हूँ अम्मा, कहकर नारायण आगे बैठने को बढ़ा। वही रह, गदल ने कहा। उसी समय लोटा डोर लिए मौनी लौटा। उसने देखा कि गदल ने अपने कड़े और हंसली उतारकर फेंक दी और कहा, भर गया दंड तेरा। अब मर्द का सब माल दबाकर बहुओं के कहने से बेटों ने मुझे निकाल दिया है। नारायण का मुंह शाह पड़ गया। वह गहने उठाकर चला गया। मोनी मन ही मन शंकित सा भीतर आया। दूल्हों ने शिकायत की, सुना तूने देवर, देवरानी को गहने दे दिए, घुटना आखिर पेट को ही मुड़ा। 4 जगह बैठेगी तो बेटों के खेत की डोर पर डंडा धुआं तक लग जाएंगे। पक्का चबूतरा घर के आगे बन जाएगा। समझा देती हूँ, तुम भोले भाले ठहरे, तिरिया चरित्र तुम क्या जानो। धंधा है यह भी, अब कहेगी फिर बनवा मुझे। गदल हंसी, कहा, वाह जेठानी, पुराने मर्द का मोल नए मर्द से तेरे घर की बेर चकवाती होगी। गदल तो मालकिन बनकर रहती है, समझी, बांदी बनकर नहीं। चाकरी करूँगी तो अपने मर्द की, नहीं तो बिधना मेरे ठेंगे पर, समझी। तू बीच में बोलने वाली कौन? दुल्लो ने रोष से देखा और पाँव पटकती चली गई। मोनी ने देखा और कहा, बहुत बड़बड़ कर बातें मत हाँक, समझ ले घर में बहू बनकर रहे। अरे तू तो तब पैदा भी नहीं हुआ था बालम, गदल ने मुस्कुरा कर कहा। तब से मैं सब जानती हूँ, मुझे क्या सिखाता है तू? ऐसा कोई मैंने काम नहीं किया है जो बिरादरी के नेम के बाहर हो। जब तू देखे मैंने ऐसी कोई बात की हो तो 1000 बार रोक, पर सौत की ठसक नहीं सहूँगी। तो बताऊँ तुझे, वह सिर हिलाकर बोला। गदल हंसकर ओबरी में चली गई और काम में लग गई। अब है कहानी का भाग 5। कहानी के इस भाग को हम अपनी अगली क्लास में पढ़ेंगे, क्योंकि आज पूरी कर देने पर आप लोगों का जो सस्पेंस है कहानी का वह ख़त्म हो जाएगा कि आखिर आगे क्या हुआ, गदल ने आगे क्या किया। और साथ ही यह भी होगा कि क्लास जो है वो हमारी थोड़ी बड़ी हो जाएगी, और आप लोग इतनी बड़ी क्लास लगाने के आदी नहीं हूँ। इसीलिए आज की कहानी में बस इतना ही। मिलते हैं कहानी के अगले भाग के साथ अगली क्लास में। तब तक के लिए बाय। और जाते जाते बच्चों, आज की क्लास में 11:30 बजे लाइव आना मत भूलना। मिलते हैं अपनी लाइव क्लास में। तब तक के लिए स्वस्थ रहें, मस्त रहें।